राजानगर में धनंजय नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसके पास अपार धन था, मगर दया का एक कण भी नहीं। वो महाकंजूस था। गांव में एक कहावत प्रसिद्ध थी कि धनंजय सेठ के घर से जूठन भी बाहर नहीं निकलती। प्राणनाथ, लक्ष्मी को नए कपड़ों की आवश्यकता है। बेचारी के पास कुछ नया नहीं है और एक नई साड़ी मुझे भी चाहिए। 3 साल से वही फटी साड़ी पहन रही हूँ। अरे चुप रहो, कपड़े फटते हैं तो सिल लिया करो। नई का क्या शौक है, धन पेड़ पर नहीं उगता। पिताश्री, विद्यालय में सबके पास नए जूते हैं। मेरे पैरों से खून निकलता है इन पुराने जूतों में। अरे रक्त निकलता है तो नंगे पैर चली जा। माँ बेटी दोनों नौटंकी हैं। तभी दरवाजे पर एक गरीब आया। प्रणाम सेठ जी। मेरा बेटा बीमार है। भूख से उसके प्राण निकल रहे हैं। कुछ सिक्के उधार दे दीजिए, उसके प्राण बच जाएंगे सेठ जी। उधार? मेरे पास उधार देने को कुछ नहीं। पास के मंदिर में जाओ, वहां प्रसाद मिल जाएगा। सेठ जी, मैं विद्वान ब्राह्मण हूँ, कभी भीख नहीं मांगी, पर बेटे की जान पर बनाई है। भाग यहाँ से। गरीबों की सहायता करना मेरा धंधा नहीं है। वो रोता हुआ चला गया। अरे बड़े भैया, अरे ये क्या पाप कर रहे हो आप हैं? अरे आपको लज्जा नहीं आती? लज्जा? अरे मुझे मात्र अपने धन से प्रेम है, बाकी सब तो धोखा है, धोखा। और सुन, तू भी यहां से निकल, मुझे अकेला छोड़ दे। मैं जा रहा हूं भैया, मैं जा ही रहा हूं, पर याद रखना, एक दिन यही कंजूसी आपको अकेला कर देगी। तब रोओगे, पर तब कोई नहीं सुनेगा। दामोदर गुस्से में चला गया। सावित्री भगवान से प्रार्थना करती थी कि कुछ सुधार हो। हे विठ्ठल, मेरे पति का हृदय पत्थर है, मेरी लक्ष्मी भूखी है। न ढंग का कपड़ा, न जूते चप्पल, कुछ भी नहीं, बस सूखी रोटी और नमक। सबसे बड़ी बात, निर्धन के लिए कोई दया भाव भी कुछ भी नहीं। क्या करूं मैं? अरे क्या फिर से रोना शुरू कर दिया है? सुबह सुबह मेरी नींद खराब मत करो। चलो जाओ यहाँ से। प्रभु देखो इन्हें तो आपकी भक्ति से भी परेशानी है, कुछ तो करो। सेठ को भक्ति से मतलब नहीं था, वो तो बस दुकान पर सिक्के गिनता था। एक एक सिक्का गिनूंगा, एक भी कम हुआ तो ग्राहक का गला दबा दूंगा। मालिक प्रणाम। वो वेतन मिल जाता तो अच्छा हो जाता मालिक। अरे कितनी बार कहा है कि तू सुबह सुबह मुझसे कुछ ना मांगा कर। जा, तेरी सजा है कि इस महीने तुझे वेतन नहीं मिलेगा। इस महीने का अगले महीने लेना अब। अरे ये क्या बात कर रहे हैं मालिक? अरे पर मालिक। अरे भाग यहाँ से, गिनती भुला दी, गिनने दे मुझे। अब शुरू से गिनना पड़ेगा। 1 2 3 4। कमल मुंह बंद करके बैठ गया। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ा गूंगा लकड़हारा आया। ये भिखारी भी सुबह सुबह कहां से आ गया? अरे बाबा जाओ यहां से। लकड़हारा इशारों से पानी मांगता है। उसके होंठ फटे, पैरों में छाले,
वो अपना गट्ठर जमीन पर रखता है। अरे क्या चाहिए तुझे? पानी? तुझे क्या लगता है ये कोई धर्मशाला है? अरे मालिक, छोटा मुंह बड़ी बात, पर पानी तो दुश्मन को भी मना नहीं करते। ये बेचारा तो कितनी बुरी दशा में है और बोल भी नहीं सकता। बोल नहीं सकता? गूंगा है? तब तो और अच्छा है। गूंगे भिखारी, मुझे ज्यादा परेशान मत कर, भाग जा यहाँ से, नहीं तो। लकड़हारा नहीं गया। सेठ की आंखों में खून उतर आया। नहीं हिल रहा, निकल यहाँ से। सावित्री छत की खिड़की से देख रही थी। उसके पैर कांप गए। हे नाथ, ये तो महापाप है। नहीं, मैं चुप नहीं बैठूंगी। अभी इसके लिए गर्म दूध लेकर जाती हूँ। वो दूध लेकर नीचे आई। अरे कहाँ जा रही हो? हैं? कहाँ जा रही हो ये दूध लेकर? प्रभु, वो बेचारा मर जाएगा। उसके होंठ फटे हैं। उसने कई दिन से पानी नहीं पिया होगा। अरे तो तुझे उस भिखारी से क्या मतलब है? मेरे हिस्से का दूध तू इस कुत्ते को पिलाने जा रही है? वो इंसान है, कुत्ता नहीं। दया नहीं आती तुम्हें? दया? अरे जिसने की दया, उसका भाग्य तो गया। हाँ, दया से सोना नहीं मिलता। ये दूध वापस रख, वापस रख, नहीं तो। नहीं तो क्या करोगे? मुझे भी मार दोगे? पहले ही भूखा रखते हो, पैरों में चप्पल नहीं, अब दूध भी मना है। अरे तू बोलती बहुत है, तू बोलती बहुत है। मैं तुझे सबक सिखा ही देता हूँ। सेठ ने पात्र छीन लिया। सावित्री रोने लगी। मैं जरूर पिलाऊंगी इसे पानी, चाहे पिताजी मुझे मार डालें। अरे रुक, अरे रुक, कहाँ जा रही है? अरे मैंने कहा नहीं, उसे पानी नहीं देना है। पिताश्री, वह मर जाएगा। जाओ अंदर जाओ, नहीं तो आज रात का खाना भी बंद। लक्ष्मी रोती हुई अंदर चली गई। तभी दूर से मुरली भागता हुआ आया। अरे अरे ये क्या हो गया? सेठ जी, आपने इस बूढ़े को लात मारी? अरे मुरली, तू कौन होता है मुझसे सवाल पूछने वाला रे? हैं? ये भिखारी तुझसे कम नहीं है, चल भाग यहाँ से। अरे ये गूंगा लकड़हारा कोई साधारण नहीं है। गांव में कहते हैं ये भगवान विट्ठल का परम भक्त है। तुम्हें पछताना पड़ेगा सेठ, पछताना पड़ेगा। भगवान का भक्त? हाँ? सुनता है भगवान तुझ जैसे भिखारियों को? मैं दिखाता हूँ तुझे भगवान। रुक रुक, मैं दिखाता हूँ। सेठ जी, एक दिन आपका धन कुछ काम नहीं आएगा, तब आप रोओगे पर कोई नहीं सुनेगा। अरे चुप कर, नहीं तो तुझे भी वहीं पटक दूंगा, उस बूढ़े के पास। दोनों भिखारी एक साथ सड़क पर सो गए। तभी अचानक आसमान में बादल घेर आए और बिजली कड़कने लगी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैंने कहा था ये कोई साधारण लकड़हारा नहीं है। चुप चुप रहे, कुछ नहीं हो रहा है। ये तो लू का असर है। हाँ, लू का असर। मैं सब देख लूंगा, मैं ठीक हूँ। धनंजय दुकान के अंदर भागा और सिक्कों की पेटी अपनी छाती से लगाकर बैठ गया। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। अरे नहीं, ये संभव नहीं। मैंने तो सिर्फ एक बार लात मारी थी। अरे ये तो भिखारी ही है, एक आम भिखारी, गंदा मैला कुचैला। सेठ जी, अब देर हो गई। आपने भगवान के परम भक्त को लात मारी है, अब भुगतने को तैयार हो जाओ। पर फिर वो लकड़हारा उठकर चला गया और सब शांत हो गया।
हे भगवान, हे विठ्ठल भगवान। अरे अरे, ज्यादा बकवास मत करो, चलो घर में जाओ। उसी रात सावित्री ने विठ्ठल भगवान को स्वप्न में देखा। सावित्री, तू धन्य है, तूने अपना मन शुद्ध रखा। तेरे पति का हृदय बदलेगा और तेरे आंसू बेकार नहीं जाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब वो जाग जाएगा। मैं विठ्ठल हूं, जो सब में है, जो सबका है। भगवान गायब हो गए। सावित्री ने आंखें खोली तो कमरा खाली था। उधर धनंजय को भी एक सपना आया। नहीं नहीं नहीं, मेरे मोती, मेरे हीरे, कीड़े क्यों बन गए, कीड़े क्यों बन गए मेरे सिक्के, काली मिट्टी, ये क्या हो रहा है, मेरा सोना, मेरे हीरे, ये क्या हो रहा है। अरे अरे, ये तो सपना था। पर नहीं नहीं नहीं, मुझे एक बार देखना होगा, मुझे देखना होगा। यहाँ तो सब ठीक है, फिर मुझे ऐसा भद्दा सपना क्यों आया। आप इतनी जल्दी आ गए मालिक। अरे तुझसे मतलब, तू काम पे ध्यान दे। हे धनंजय सेठ, मैं गोपाल नगर के बाहर रहता हूँ। मेरा पुत्र बहुत बीमार है, कुछ सहायता कर दो। ए, चल कहीं और जाकर भीख मांग, चल आगे बढ़ चल। सेठ, मैं भिखारी नहीं, विद्वान ब्राह्मण हूं। अरे सब यही कहते हैं, चल आगे बढ़। तू मानता है किसी की? अरे मेरा बेटा बीमारी से मर रहा है और मैं भूख से, तुझ में तनिक भी दया नहीं है क्या? अरे तुझे एक बार कह दिया ना, तू भूख से मर रहा है तो तू मर जा, मेरे दरवाजे पर क्यों आया? वो चले गए, पर अगले दिन फिर आए। सेठ, मेरी पत्नी गंगा 4 दिन से भूखी है। अरे फिर आ गया। अरे कमल, अरे इस भिखारी को भगा यहां से। सेठ जी, ये तो ब्राह्मण है, इसे कुछ दे दो ना। अरे तू चुप रह, तू भी नौकरी से हाथ धोएगा वरना। तीसरे दिन गोपाल फिर आए। अरे तू फिर आ गया। ये ले एक मुट्ठी चावल, लेकिन अब दोबारा दिख मत जाना, समझ में आई? और वो फिर आए। अरे बहुत हो गया तेरा, आज मैं कुत्ता छोड़ दूंगा तुझ पर, तब समझ में आएगा तुझे। और उसने गोपाल के पीछे कुत्ता छोड़ दिया। अब समझा भूखे भिखारी, भगवान कहाँ गया तेरा है? बड़ा भगवान का नाम लेके आ रहा था। सेठ, तू मुझे कुत्ते से कटवा सकता है, पर मैं तुझे भगवान का संदेश देकर ही जाऊंगा। तू धन का गुलाम है,
एक दिन तेरा सोना मिट्टी बन जाएगा, तब तू पछताएगा। अरे जा जा, मर जा भिखारी। मुझे भगवान का संदेश सुनाने की औकात नहीं है तेरी। चल जा यहाँ से। सेठ जी, ये ब्राह्मण है। आपने कुत्ता छोड़ दिया। ये तो महापाप है। अरे नालायक, चुप कर। गोपाल कुछ आगे गया था कि तभी सावित्री रोती हुई सीढ़ियों से उतरी और भागकर ब्राह्मण के पैरों पर गिर पड़ी। मुझे क्षमा कर दो, मेरे पति बहुत कठोर हैं, पर मैं हूं ना, मैं आपकी सहायता करूंगी। उठ बेटी, तेरे पास क्या है? तू तो स्वयं भूखी रहती है। सावित्री ने अपना मंगलसूत्र उतार कर दे दिया। ले जाओ, इस मंगलसूत्र को बेचकर अपने बेटे का इलाज करो, मेरा कल्याण होगा। बेटी, ये तेरा मंगलसूत्र है। तेरा पति तुझे मार डालेगा। जाने दो, मेरा मंगल तो भगवान के हाथ है। तुम्हारा बेटा भूखा है, मेरी बेटी रोज देखती है, पर अब मैं चुप नहीं रह सकती। तू महान है बेटी, पर तेरा पति पत्थर है, पत्थर। भगवान ने सपने में कहा है, वो दिन दूर नहीं जब वो जाग जाएगा। तब तक मैं चुप रहूंगी, पर आज से मैं भी उसका सामना करूंगी। हाँ, तू धन्य है। तेरे पति का हृदय पिघलेगा। मैं जा रहा हूं, पर मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। सावित्री ने खाली गले को एक हाथ से ढका और घर के अंदर चली गई। अगले दिन गोपाल मंगलसूत्र लेकर धनंजय की ही दुकान पर पहुंच गए। हे सेठ महाराज, ये मंगलसूत्र बेचना है। इसके बदले मुझे धन चाहिए। लाओ, दिखाओ। हाँ? अरे ये तो रुक, एक मिनट रुक। अरे ये तो सेठ की सांसें थम गईं। वही हीरा, वही सिक्कों का क्रम, पीछे वही खरोंच जो उसने अपने हाथ से कर दी थी। अरे ये तो मेरी पत्नी का मंगलसूत्र है। तूने ये कहां से चुराया रे? ये मुझे भगवान ने दिया है। कमल, अरे कमल, इस ब्राह्मण को पिछले कमरे में बंद कर दे। चाबी मेरे पास रहेगी, मैं आता हूं। सेठ ऊपर घर में पहुंचा। अरे सावित्री, हे, अपना मंगलसूत्र दिखा। कहाँ है? जल्दी ला। प्राणनाथ, मैंने अरे वो क्या कर रही है? दिखा ना। वो दरअसल मैं जानता हूँ, तूने उस भिखारी को दे दिया ना। अब वो ब्राह्मण मेरी दुकान पर मंगलसूत्र बेच रहा है। तूने मंगलसूत्र एक भिखारी को दे दिया। बड़ी पतिव्रता बनती है, सुहाग का सौदा कर दिया। हाँ, मैंने दिया था, और ये कोई सौदा नहीं, दान है, क्योंकि मेरा पति महाकंजूस है, और अगर फिर मौका मिला तो फिर दूंगी। तभी लक्ष्मी सामने आई और बोली, पिताजी, मैं मुरली से प्रेम करती हूँ। उसके पास कुछ नहीं है, न घर न दौलत, लेकिन वह मुझसे सच्चा प्रेम करता है। मैं उसी से शादी करूंगी। हाँ? क्या तू क्या कह रही है? एक भिखारी से प्रेम? एक गरीब लड़के से? सब मिले हुए हो तुम लोग, सब मिले हुए हो तुम लोग। सबने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज मैं इस घर को जला ही दूंगा। हाँ, सबको जला दूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। सेठ ने कुप्पी उठाई और कमरे में तेल उड़ेलना शुरू कर दिया। अरे पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो? अरे घर में और सम्मान में आग लगानी ही है तो पहले घर को आग लगा देता हूँ। मैं अपनी आंखों के सामने अपने मान और धन की अर्थी निकलते नहीं देख सकता। इससे अच्छा तो सबके सब मर ही जाएं। हाँ, मर ही जाएं। हे विट्ठल, ये क्या पागलपन है? इससे पहले मैं जहर खा लूंगी। उसने जहर की शीशी उठाई
प्रभु, ये तो मेरा मंगलसूत्र है। ये आपकी कैसी लीला है? ये क्या चमत्कार है? विष की शीशी में मंगलसूत्र? हाँ? मैं पागल हो गया हूं क्या? मैं पागल तो नहीं हो गया? हाँ? अरे तो उस ब्राह्मण के पास क्या है? हाँ? उसने फौरन दुकान जाकर कमरा खोला। वहां गोपाल नहीं थे, बल्कि एक पत्र रखा था। कमल, कमल, तूने उसे भगा दिया। कहाँ है वो ब्राह्मण? सेठ जी, चाबी तो आपके पास ही थी, तो मैं कैसे? हाँ? अरे हाँ, ये पत्र पढ़कर देखता हूं क्या लिखा है। धनंजय, मैं अलग अलग रूप में तेरे पास आया, पर तूने हर बार मुझे दुत्कारा, लात मारी, कीचड़ फेंका, कुत्ता लगाया। फिर भी तेरी पत्नी ने तेरे पापों को अपने मंगलसूत्र से ढक दिया। अब तू जाग, मैं विट्ठल तुझे पुकार रहा हूं। हाँ? हाँ? मतलब वो ब्राह्मण और कोई नहीं सेठ जी, वो स्वयं भगवान थे। वो स्वयं भगवान थे सेठ जी। क्या कहा? भगवान आए थे और मैं? सेठ वहीं गिर पड़ा बेहोश। मालिक, सेठ जी, मालिक। उसे होश आया तो उसके सिरहाने उसका छोटा भाई दामोदर था। लेकिन अब दामोदर साधु बन चुका था। उसके चेहरे पर वही प्रकाश था जो उस लकड़हारे के चेहरे पर था। भैया, वो लकड़हारा स्वयं भगवान पांडुरंग थे और वो ब्राह्मण स्वयं भगवान विट्ठल थे। तुमने अपने इष्ट को ही लात मारी। अब तो होश में आ जाओ भैया। दामोदर, मैंने क्या कर दिया? क्रोध में क्या कर दिया मैंने अपने इष्ट को ही लात मार दी। मैंने अपनी पत्नी को भूखा रखा, अपनी बेटे को नहीं समझा। मैंने धन को भगवान बना लिया और भगवान का तिरस्कार किया। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा मुझसे नहीं भैया, अपनी पत्नी से, अपनी बेटी से, उस गूंगे लकड़हारे से और उस ब्राह्मण से मांगो। और हां, भगवान से क्षमा मांगो। जी, ये सही कहते हैं। अब ये बुराई का रास्ता छोड़ दो। मेरे प्रभु का हृदय बहुत बड़ा है, वो आपको माफ कर देंगे। उनके शरण में आ जाओ। सावित्री, मेरी आंखें खुल गई हैं सावित्री। अब अंधकार हट चुका है और मुझे प्रकाश साफ दिख रहा है। हाँ। अगले दिन सेठ ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। सुनो सुनो सुनो, धनंजय सेठ की ओर से एक घोषणा। कल से 3 दिन तक भंडारा होगा। सारे निर्धन अनाज ले जाओ, वस्त्र ले जाओ। सेठ ने सब बांटने का फैसला किया है। सुनो सुनो सुनो। 3 दिन तक अन्न के पहाड़ लगे रहे। सेठ ने अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांट दी। सावित्री की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे।
बेटा मुरली, तू मेरा दामाद है। हाथ से आधी संपत्ति तुम्हारी हुई। मैंने गरीबी को कलंक समझा था, पर अब मैं जानता हूं कि गरीबी कलंक नहीं है, बल्कि कंजूसी कलंक है। सेठ जी मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, बस आपकी बेटी लक्ष्मी चाहिए। पिताजी, मैंने कहा था ना वो सच्चा है। विवाह पूरे नगर की रौनक से हुआ। लक्ष्मी ने अपनी माँ को गले लगाया, लेकिन सेठ को अब भी शांति नहीं मिली। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। प्राणनाथ, अब तुम शांत क्यों नहीं हो? मुझे लगता है जैसे अब भी मेरे मन में कोई काला धब्बा है। मैं अब इस घर में नहीं रह सकता। हाँ, मैं अब इस घर में नहीं रह सकता। मुझे भगवान की खोज में जाना है। हाँ सावित्री, मुझे भगवान की खोज में जाना है। धनंजय सेठ ने गृहस्थ त्याग दिया, सफेद वस्त्र धारण किए, सिर मुंडवा दिया, लकड़ी की बालियां पहन ली, अपना नाम बदलकर संत विट्ठल दास रख लिया। वो गांव-गांव भजन और कीर्तन करने लगा। धन मिट्टी है, मानवता सोना है, सच्चा ब्राह्मण वो है जिसके हृदय में दया का कोना है। धन मिट्टी है, मानवता सोना है। विट्ठल 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 हो। भीड़ इकट्ठा होने लगी। लोग रोने लगे। सावित्री अक्सर उसकी सभा में जाती, लेकिन पहचान नहीं देती थी। वो दूर से अपने पति को देखती और कहती, ये वही धनंजय सेठ है जो सिक्के गिनता था, आज सिक्के गिरा रहा है। प्रभु, तुम सचमुच महान हो। इस कहानी से यही सबक मिलता है कि इंसान चाहे कितना भी अंधा क्यों ना हो जाए, अगर उसे सही रास्ता दिखाया जाए तो वह बदल सकता है। और एक सच्ची पत्नी के आंसुओं की ताकत के आगे सबसे बड़ा पत्थर भी पिघल जाता है।